मंगलवार को रोहनिया थाना पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वांछित अभियुक्त सोनू मोदनवाल उर्फ शनि पुत्र विजयनाथ मोदनवाल को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में पहले ही 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन सभी अभियुक्तों पर लोन के पैसों के लालच में 3 हत्याएं करने का आरोप है। एसएसपी अमित पाठक ने लालपुर पांडेपुर के थानाध्यक्ष सब इंस्पेक्टर धनंजय कुमार पांडे और सब इंस्पेक्टर ईश्वर दयाल दुबे चौकी प्रभारी संकट मोचन को लाइन हाजिर कर दिया है। दोनों दरोगाओं के खिलाफ यह कार्रवाई कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में की गई है। वाराणसी एसएसपी ऑफिस में काम करने वाले पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से कार्यालय में हड़कंप का माहौल है। पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एसएसपी कार्यालय में सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार जारी है। दफ्तर के विभिन्न कक्षों और कोरोना सेल के साथ ही पुलिसकर्मियों की गाड़ियों को भी हाइपोक्लोराइड घोल से सैनिटाइज किया जा रहा है। यूपी पुलिस में भ्रष्टाचार की बातें तो खूब होती हैं, मगर डिपार्टमेंट में ईमानदार कर्मियों की भी कोई कमी नहीं है। ऐसा ही एक सराहनीय कार्य सामने आया है वाराणसी पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर धर्मराज सिंह का। हुआ ये कि कबीर चौरा अस्पताल में भर्ती अपने पिता को डिस्चार्ज करवाने आया बेटा अपना रुपयों से भरा सूटकेस वार्ड में ही भूल गया था। इस बात की शिकायत उस व्यक्ति ने कबीर चौरा चौकी पर चौकी इंचार्ज से की, जिसके बाद चौकी इंचार्ज ने रुपयों से भरा सूटकेस ढूंढकर भुक्तभोगी को वापस कर दिया। चौकी इंचार्ज कबीर चौरा धर्मराज सिंह की इस बात के बाद जमकर तारीफ हो रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय में राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश में फैले कोरोना संक्रमण और उसके चलते मजदूरों पर आई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार से मांगे रखी हैं। पार्टी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप भी लगाया है और कहा कि सूबे की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जहां एक तरफ कोविड-19 संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है तथा स्थिति जंगल राज जैसी हो गई है। कोरोना महामारी के आड़ में देश में बेरोजगारी फैल रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि डर दहशत का माहौल बनाया गया है, जिससे कि किसी का रोजगार नहीं चल पा रहा है, सबकी आजीविका खराब हो रही है। इसलिए हम लोग एक आए थे सांकेतिक करने के लिए कि उनको ज्ञापन दे दें और उनको अवगत करा दें। आने दिनों में अगर ऐसा नहीं कार्रवाई की जाती है तो वामपंथी दल सड़कों पर उतरेगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने की खुशी वाराणसी में साफ देखी जा सकती है। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल काशी में हिंदू और मुस्लिम मिलकर श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। जिले के लमही स्थित विशाल भारत संस्थान के प्रांगण में हिंदू मुस्लिम बहनों ने मिलकर श्री रामचरितमानस का पाठ किया और भगवान राम को अपना पूर्वज बताते हुए उनके मंदिर निर्माण पर खुशी जाहिर की। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने रामचरितमानस का बखूबी पाठ किया और वहां उपस्थित लोगों को उसका भावार्थ भी बताया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और एसएसपी अमित पाठक ने मंगलवार को दोपहर बाद वाराणसी जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए जेल में महामारी एक्ट के अनुपालन के मद्देनजर किया गया। दोनों अफसरों ने इस निरीक्षण में कैदियों के बैरक के साथ साथ उनके भोजनालय को भी देखा। 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और इसके साथ ही भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। सनातन धर्म के अनुसार हर शुभ कार्य में पान रखा जाता है। ऐसे में शिव की नगरी काशी का प्रसिद्ध पान
भगवान श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन में मौजूद रहेगा। इसके लिए बनारस के चौरसिया समाज ने 5 स्पेशल चांदी के पान बनवाए हैं और पूजा के ये खास पान काशी विद्वत परिषद के 3 प्रकांड विद्वान वाराणसी से अयोध्या लेकर पहुंच चुके हैं। तो भगवान श्री राम भगवान शिव के उपासक हैं और भगवान शिव जो है श्री राम के उपासक हैं। इस संबंध की कड़ी को बड़ी मजबूती के साथ चौरसिया समाज ने जोड़ने का प्रयास किया है और उन्होंने कि जैसे सबरी ने अपने को भक्ति भाव से वेर अर्पित किए थे भगवान श्री राम को और श्री राम ने उनको बहुत सुस्वादु तरीके से उनको उपयोग किया था, तो चौरसिया समाज की ओर से जो ये तांबुल जा रहा है, हम पूरी कोशिश के साथ इसको पूजन सामग्री में रखवाने की कोशिश करेंगे। काशी की विश्व प्रसिद्ध रामनगर रामलीला की प्राकृतिक हनुमान मुखौटा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए भेजी गई है। मंगलवार को काशी घाट वाक की ओर से राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु को ये प्रतिकृति भेंट की गई। इस दौरान ताना बाना ग्रुप के लोगों ने कबीर वाणी का भी पाठ किया। राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण में हर कोई अपना अंशदान दे रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे राम सेतु निर्माण में गिलहरी ने अपना योगदान दिया था। हनुमान जी का मुखौटा जब अयोध्या पहुंचेगा तो निश्चित एक अनुपम भेंट होगी काशी के रामलीला प्रेमियों की तरफ से, काशी के घाटवाक विश्वविद्यालय के सदस्यों की तरफ से, और निश्चित ही ये तुलसीदास जी को उस रामचरितमानस के हनुमान को अयोध्या के भगवान राम से जोड़ने का प्रयास है। मंगलवार को वाराणसी में 93 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आज 135 लोगों को इलाज के बाद आइसोलेशन से छुट्टी दे दी गई है। आज एक मौत भी कोरोना के कारण दर्ज की गई है। वाराणसी में अब तक 3,325 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 1835 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि अब तक 69 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल वाराणसी में 1421 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है।